देखो चैप्टर का नाम क्या है बताओ तो, प्रकाश की। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको हम? ऑप्टिक्स। ठीक है, तो देखो ये प्रकाश की क्या होता है, समझो। इसका डेफिनेशन लिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि प्रकाश की हम किसे कहते हैं। ठीक है, लिखो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं बोलो तो? प्रकाश की कहते हैं। ये जो प्रकाश की है, ऑप्टिक्स है, हम किसे बोलेंगे? यहाँ पर हम डिफिनेशन लिखे हैं, तो ये डिफिनेशन में देखो क्या दिया गया है, समझना ध्यान से। क्या लिखा है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं बोलो? प्रकाश का क्या करते हैं बोलो? अध्ययन करते हैं। उसे क्या कहते हैं बोलो? प्रकाश की कहते हैं। प्रकाश की को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स। समझे बात को? तो इसमें केवल और केवल किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे? प्रकाश के बारे में। और उसे हम क्या कहेंगे बताओ तो? प्रकाश की। कोई दिक्कत है बताओ? आगे बढ़े। ये जो प्रकाश की है जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? प्रकाश का अध्ययन करते हैं, उसको दो भागों में बांटा गया है। प्रकाश की में हम क्या करते हैं बोलो? प्रकाश की में हम किसका अध्ययन करते हैं? प्रकाश का। लेकिन ये प्रकाश का तो अध्ययन करते हैं, लेकिन हम दो तरह से अध्ययन करते हैं। कितने तरह से? दो तरह से। इसको जो है दो भागों में बांटा गया है। पहला देखो, किरण प्रकाश की। यहाँ पर किरण प्रकाश की। दूसरा देखो यहाँ पर तरंग प्रकाश की। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? रे ऑप्टिक्स। ठीक है, और इसको तरंग को बोलते हैं वेव। प्रकाश को क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स। तो हम क्या समझे? प्रकाश की ऑप्टिक्स हम किसे बोलेंगे बताओ? प्रकाश की या ऑप्टिक्स हम विज्ञान की, भौतिक विज्ञान की उस शाखा को बोलेंगे जिसके अंदर हम किसका अध्ययन करेंगे? प्रकाश का। प्रकाश का अध्ययन करेंगे, लेकिन दो तरह से। एक बार हम प्रकाश को किरण मान के अध्ययन करेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे? किरण प्रकाश की। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रे ऑप्टिक्स। वहीं पर यहाँ पर देखो 2 नंबर में हम ये जो प्रकाश है इसको दूसरे नंबर में हम क्या मान के अध्ययन करेंगे? तरंग मान के अध्ययन करेंगे, तो उसी को बोलेंगे तरंग प्रकाश की। अब देखो ध्यान से, कब ये किरण रहेगा, कब ये तरंग बन जाएगा, यहाँ पर बताते हैं। अगर तुम प्रकाश को एक कण मान के चलते हो, क्या मान के चलते हो? एक कण है। ये कण कैसे चलेगी बोलो? इसको जब मान लो ये तुम्हारे पास क्या मार्कर का एक ढक्कन है, मान लो ये कण है, इसको फेंकेंगे ऐसे तो कैसे जाएगा? सीधा जाएगा, ऐसे जाएगा सीधा। तो ये कण जो है यहाँ पर कैसे चलेगी बोलो? ये जो कण है कैसा चलेगा? सीधा चलेगा। समझ में आया? ये जो प्रकाश को क्या माने बोलो? यहाँ पर प्रकाश को क्या मान के हम पढ़ रहे हैं? कण मान के।
अगर ये कण अगर गति में आता है तो ये चलती है किस रेखा में बोलो, सीधी रेखा में। ये कण है क्या बोलो, प्रकाश। ये जो प्रकाश है जब ये सीधी रेखा में चलेगी तो इसको हम बोलेंगे किरण। क्या बोलेंगे, किरण। आया समझ में? पहले सुनो एक बार फिर से देखो। अगर हम प्रकाश को क्या माने बोलो, कण, इसको अगर हम गति करवाएंगे तो ये कैसे चलेगी बताओ, तो सीधे चलेगी ना। तो प्रकाश अगर सीधे चलती है उसको क्या बोलते हैं, किरण। इसीलिए इसका नाम पड़ा क्या, किरण प्रकाश की। आया समझ में? यहाँ पर देखो, यही जब कण जो है तुम्हारा, इसी कण का स्पीड क्या हो जाए, बहुत अधिक हो जाए। जैसे हम लोग बंदूक का गोली का बात करें, ये जो होता है तुम्हारे पास, अगर हम क्या करें, इस बंदूक के गोली को हाथ से फेंकेंगे, मान लो ये इतना सा बंदूक का गोली है, इसको हाथ से फेंकेंगे तो कैसे जाएगा बोलो, किरण। मतलब सीधे जाएगा कि नहीं जाएगा। इसी गोली को अगर हम बंदूक में लोड करके फिर हम क्या करें, अगर फायर करें तो ये कैसे जाएगा बताओ, ये जो है बहुत स्पीड हो जाएगा। हाथ से फेंकेंगे तो कैसे जाएगा, सीधे जाएगा ना, उतना स्पीड नहीं रहेगा। वहीं पर अगर इसको हम बंदूक में लगा करके अगर हम इसको फायर करें, चलाएं, तो ये जो है तुम्हारे पास, ये जो गोली है, इसका स्पीड बहुत अधिक हो जाएगा। स्पीड अगर बहुत अधिक हो गया तो कैसे चलने लगेगा, तरंग के रूप में ना। इसी को देखो ना, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तुमको लगेगा कि यहाँ पर कई सारा मार्कर दिख रहा है बीच में, है एक ही तो मार्कर है ना। तो ये जो बीच में दिख रहा बत्ती को जो ऐसे ऐसे करेंगे तो बत्ती होगा यहाँ पर, लेकिन तुमको यहाँ पर बीच में कुछ ना कुछ क्या होगा, दिखेगा। तो ये क्या है, तरंग है, समझे। अगर स्पीड जब बहुत अधिक हो जाए कण का, किसका बोलो है, इस कण का, यही कण का स्पीड अगर बहुत अधिक हो जाएगा तो ये कण जो है ये सीधे नहीं जा करके कैसे चलने लगेगा, तरंग के रूप में। इस तरह से तरंग के रूप में जाएगा। जाएगा तो सीधे, लेकिन कैसे जाएगा वो, तरंग के रूप में। आया समझ में? तो इसी कण का स्पीड अगर बढ़ा देंगे तो वो चलने लगेगा किसके रूप में, तरंग के रूप में। तो इसी को बोलेंगे हम तरंग प्रकाश की। समझे बात को? तो किरण प्रकाश की क्या हुआ समझ में आया, तरंग प्रकाश की क्या हुआ समझ में आया। देखो इसका परिभाषा, अध्ययन करते हैं। किरण प्रकाश की भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम प्रकाश को किरण के रूप में क्या करते हैं बोलो, अध्ययन करते हैं। तो किरण प्रकाश की क्या हुआ बोलो, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्रकाश को किसके रूप में पढ़ते हैं, किरण के रूप में क्या करते हैं बोलो, अध्ययन करते हैं। उसे क्या कहते हैं, किरण प्रकाश की। अब लिखो तरंग प्रकाश की, लिखो तरंग प्रकाश की कहते। तो यहाँ पर क्या आ गया, तरंग प्रकाश की, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश को किसके रूप में पढ़ते हैं बोलो, तरंग के रूप में अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, तरंग प्रकाश की कहते हैं। आ गया ना समझ में? अब ये तरंग के रूप में कैसे पढ़ते हैं इसको पढ़ेंगे। अभी फिलहाल तो हम पढ़ेंगे किसको बोलो, किरण प्रकाश की। समझे बात को? पहले यहाँ से स्टार्ट हुआ प्रकाश की से। कोई डिफिनेशन पूछेगा प्रकाश की का तो क्या बोलेंगे बताओ, जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, प्रकाश का अध्ययन करते हैं। प्रकाश का अध्ययन हम दो तरह से करते हैं, एक किरण के रूप में, एक किसके रूप में, तरंग के रूप में। बता दिए सब चीज। चलिए हम इसको मिटाते हैं। अब हेडलाइन करना क्या, किरण प्रकाश की। हेडलाइन तो परिभाषा लिखा दिए हैं, लेकिन इसमें अब जो भी जो सब टर्म आता है उसको हम पढ़ेंगे। प्रकाश की में किसका अध्ययन करते हैं हम लोग, प्रकाश। प्रकाश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइट। क्या बोलते हैं बोलो, ये प्रकाश क्या होता है। देखो यहाँ पर प्रकाश वह कारक है जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसे क्या कहते हैं बोलो तो, प्रकाश कहते हैं। हो गया, बताओ समझ गए ना।
प्रकाश क्या होता है? प्रकाश वह कारक है जिससे हम किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। उसे क्या कहते हैं? बोलो। प्रकाश कहते हैं। और देखो, और भी पॉइंट लिखो यहाँ पर। दूसरा पॉइंट लिखना, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, एनर्जी है। प्रकाश समझ गए ना क्या होता है? अब हम समझेंगे यहाँ पर। अगला पॉइंट लिखना, प्रकाश का क्या? बोलो। हाँ, प्रकाश का परावर्तन। इंग्लिश क्या होगा इसका? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बोलो, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? बोलो। प्रकाश का क्या पढ़ रहे हैं? परावर्तन। ये क्या होता है? प्रकाश का, सुनो, प्रकाश का, ये मान लो कोई प्रकाश है, तो प्रकाश का किसी सतह से, मान लो यहाँ पर क्या एक, बोलो, एक सतह है। ये क्या? बोलो, सतह है। तो ये जो है तुम्हारे पास प्रकाश, तो प्रकाश का किसी सतह से टकरा करके मुड़ने की घटना को, क्या करने की घटना को? बोलो। गया, टकराया, टकरा के क्या हो गया? बोलो, मुड़ गया। तो प्रकाश का किसी सतह से टकरा कर मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? बोलो। प्रकाश का क्या कहते हैं? बोलो। परावर्तन कहते हैं। आया समझ में? ये सब पढ़ चुके होंगे आप लोग, इसीलिए हम डायरेक्ट बता रहे हैं। यहाँ पे लिखो, देखो, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? बोल। लौटने की घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? बोलो। परावर्तन कहते हैं। परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? पहले ये भी क्वेश्चन आता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है तुम लोगों में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? देखो इसका डिफिनेशन क्या है? प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? बोलो। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब प्रकाश आएगा, किसी सतह से टकरा करके वापस लौट जाएगा, इसी को क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। इस चित्र को तुम ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बनाया जाता है बुक में, इस तरह से। आया प्रकाश? कहाँ से आ रहा प्रकाश? बोलो तो। ऊपर से आया, टकरा करके। ये देखो, ये सतह है, क्या है? बोलो। ये सतह है। तो आया प्रकाश, सतह से टकराया, टकराने के बाद फिर से ऊपर ही चले जाएगा। जिधर से प्रकाश की किरण आई थी, वापस टकराने के बाद, मुड़ने के बाद वापस उधर ही चली जाती है। बस इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। चलिए इसका चित्र बनाइए आप लोग। प्रकार, अब बोलो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। नाम बताओ न, कौन कौन? पहला को बोलते हैं नियमित परावर्तन, समझ गए ना? दूसरा होता है अनियमित। या इसी को हम बोलते हैं, दूसरा नाम है इसी का विसरित परावर्तन। परावर्तन का प्रकार कितना होता है? 2। पहला को क्या बोलते हैं? नियमित परावर्तन। दूसरे को क्या बोलते हैं? अनियमित परावर्तन। इसी का दूसरा नाम है क्या? विसरित परावर्तन। समझ गए ना? बताइए।
तो हम सबसे पहले समझेंगे किसको, बताओ तो, नियमित परावर्तन को। तो हेडलाइन करो, हेडलाइन कीजिए नियमित, नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसका चित्र हम यहाँ पर बनाते हैं। देखो ये मान लो तुम्हारे पास क्या है, सतह है, क्या ये सतह, ये क्या है सतह, ठीक है। अब देखो इस पर क्या हो रहा है, कुछ प्रकाश की किरणें आ रही है इस सतह पर, ये सतह पर कुछ प्रकाश की किरणें आ रही है। देखो ध्यान से इस तरह से, ये देखो, अभी देखो कैसा है प्रकाश की किरण, एक दूसरे के समांतर, समांतर मतलब समझ रहा है, एक दूसरे को नहीं काट रहा है। जब प्रकाश की किरण एक दूसरे को नहीं काटती है, इसको बोलते हैं समांतर प्रकाश की किरणें। तो ये सभी देखो क्या है, समांतर प्रकाश की किरणें। तो ये सतह से टकराया, सतह से टकराने के बाद सुनो ध्यान से, एक बात और देखना, यहाँ पर जो है मेन रोल किसका है, बोलो, सतह का। नियमित परावर्तन या अनियमित परावर्तन में मेन रोल किसका होता है, सतह का, जिस पे वो प्रकाश की किरण आकर के पड़ रही है, टकरा रही है। तो ये जो प्रकाश की किरण आ रही है, इसका सतह देखो, सतह, ये सतह है समतल, कैसा है बोलो, समतल। जब प्रकाश की किरण किसी समतल, समतल मतलब क्या बोलो, प्लेन, समतल सतह पर आकर के पड़ेगी, जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह पर आकर के पड़ेगी, तो वो जैसे आई थी वैसे वापस लौट जाएगी। समांतर आया था, समांतर ही क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। इस तरह से बिना काटे आया था, बिना काटे ही वापस चली जाएगी। तो इसको हम बोलेंगे नियमित परावर्तन। आया समझ में, जैसे आया था प्रकाश की किरण वापस वैसे ही चले गया, बिना काटे एक दूसरे को। अरे समांतर नहीं आया था, गया भी कैसे, समांतर। तो इस परावर्तन को क्या बोलेंगे हम, बताओ, नियमित परावर्तन। समझे बात को। जब प्रकाश की किरण किसी समतल, समतल, समतल मतलब क्या होता है बोलो, प्लेन, किसी समतल सतह पर टकराती है, टकराती है, तो परावर्तन के बाद वापस नियमित रूप से चली जाती है। इसे क्या कहते हैं बोलो तो, नियमित परावर्तन कहते हैं। समझे इसको, ध्यान से। इसको अनियमित परावर्तन या इसी को क्या बोलते हैं, विस्तृत परावर्तन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। समझे, इसको समझते हैं हम। क्या बोले, मेन रोल किसका है बोलो, सतह का। देखो यहाँ पर क्या होता है, इस बार सतह कैसा लिए थे बोलो, प्लेन लिए थे ना, ये सतह कैसा था बोलो, पूरा प्लेन था। इस बार जो है ये जो सतह है तुम्हारा सतह, इस सतह को हम, ये जो सतह है, इस सतह को हम उबड़ खाबड़ लेते हैं। उबड़ खाबड़ समझ रहे हैं ऐसा, उबड़ खाबड़ है सतह, समझ गए ना। अब प्रकाश की किरण, ये सभी प्रकाश किरण आ रही है, देखो यहाँ पर,
ये सभी प्रकाश किरण कैसी है बोलो है? अभी कैसा है प्रकाश किरण? समांतर। समांतर है कि नहीं? आया प्रकाश की किरण समांतर, लेकिन ये जो है खुरदुरी सतह से, ऊबड़ खाबड़ सतह से क्या हो गया? टकराया ना। तो ये जो ऊबड़ खाबड़ सतह से ये सभी समांतर प्रकाश की किरणें टकराएगी, तो परावर्तन के बाद ये जैसे पहले आई थी, जैसे समांतर आई थी, वैसे समांतर नहीं जा पाएगी। समझे बात को? क्योंकि सतह कैसा है? ऊबड़ खाबड़। तो यहाँ पर क्या होगा? प्रकाश की किरण जो है, कुछ किरणें ऐसे ही निकल गई, कुछ ये इधर चले गया, कुछ ये इधर भाग गया, समझे? कुछ इधर चले गया। तो देखो जैसे प्रकाश किरण आया था, क्या वैसे जा पाया? नहीं जा पाया। ये अनियमित रूप से, अरे अनियमित रूप से नहीं गया यहाँ पर, तो इसी को बोलेंगे हम क्या? बोलो, अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन। चलिए इसका परिभाषा लिखिए। लिखो, जब प्रकाश की किरण किसी, हाँ एक ही बात है, ऊबड़ खाबड़ लिखे सतह से क्या होती है? बोलो, टकराती है। क्या होती है? टकराती है। तो वह प्रकाश की किरण अनियमित रूप से चली जाती है। इसे क्या कहते हैं बोलो तो? अनियमित परावर्तन कहते हैं। चलिए ये रहा परिभाषा, वो रहा चित्र, बनाइए।